नमस्कार दोस्तों, परम जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड लाइन। लॉन्गिट्यूड लाइन क्या है या देशांतर रेखाएं क्या है, प्रीवियस ईयर में इसमें किस प्रकार सवाल बने हैं और भविष्य में किस प्रकार सवाल बन सकते हैं, आइए इस बारे में चर्चा करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूं, ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो हमने कहा कि देशांतर रेखाएं है क्या। तो देशांतर रेखाएं क्या है, एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो मानव ने अपनी सुविधा के लिए जो है ना ग्लोब पर या मानचित्र पर बनाई गई है। इन रेखाओं का कार्य क्या है? इन रेखाओं का कार्य समय का निर्धारण करना है। जैसे भारत का मानक समय कहां से लिया गया है या विश्व का अंतरराष्ट्रीय समय कहां से का निर्धारण कहां से किया गया है, तो हम चर्चा कर रहे हैं कि इनका कार्य क्या है। तो इनका कार्य है समय का निर्धारण करना। समय का निर्धारण करना, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जितनी भी काल्पनिक रेखाएं हैं वो सभी देशांतर रेखाएं हैं। देशांतर रेखाओं को यामोत्तर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। देशांतर रेखाओं को यामोत्तर रेखा यामोत्तर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली सभी काल्पनिक रेखाएं, सभी काल्पनिक रेखाएं, सभी काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखा कहलाती हैं। देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली सभी काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। और यहीं पर हम चर्चा कर लेते हैं, यहीं पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये हमारी 0 डिग्री की भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा जिसे इक्वेटर रेखा बोलते हैं, ये पहले समझा चुका हूं। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली सभी काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं। देशांतर रेखाओं की सबसे अधिक दूरी, यह सवाल आपका कई बार पूछा गया है कि देशांतर रेखाओं की सबसे अधिक दूरी कहां पर होती है। तो देशांतर रेखाओं की सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होती है। कहां होती है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होती है। अब यहीं पर हम देख लेते हैं, और इनकी दूरी ध्रुवों की तरफ जाना घटती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। ध्रुवों पर हो जाती है शून्य अर्थात 0 हो जाती है। अब यहीं पर मैं चर्चा कर लेता हूं कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है। दो देशांतर के बीच की दूरी कितनी है? तो ये है 111.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर या 111.32 किलोमीटर। यहां से यहां के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर है। यहीं पर हम चर्चा कर लेते हैं कि दो देशांतर के बीच का समांतराल, दो देशांतरों के बीच का समांतराल 4 मिनट है। 4 मिनट है। और दो देशांतरों के बीच
के स्थान को गोरे कहते हैं। दो देशांतरों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। और दो देशांतरों के बीच का समांतराल कितना है? 4 मिनट है। और दो देशांतरों के बीच की दूरी आपको मैंने बताई 111.32 किलोमीटर। और इनकी सबसे अधिक दूरी कहां पर होती है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होती है। यही आपका सवाल अक्षर बनता है। और इनकी दूरी भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि इनके बीच की दूरी क्या है। दो देशांतरों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। और दो देशांतरों के बीच का समांतराल कितना होता है? 4 मिनट होता है। ये आपके प्रीवियस ईयर में सवाल आपके पूछे गए हैं। अब यहीं पर हम देख लेते हैं कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी 0 डिग्री है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये हमारी 0 डिग्री की देशांतर रेखा है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा या प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं। इसे प्रधान देशांतर या प्राइम लॉन्गिट्यूड लाइन के नाम से जाना जाता है। तो अब हम यहीं पर देखते हैं कि ये पृथ्वी, ये जो है 0 डिग्री की जो भूमध्य रेखा, 0 डिग्री की जो प्रधान देशांतर रेखा है, ये हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। इसके पूर्वी भाग को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। तो इस रेखा से 2 गोलार्ध निकल के आए, पूर्वी भाग को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम भाग को पश्चिमी गोलार्ध। अब हम देख लेते हैं, अब इसके पूर्व में जितनी भी रेखाएं होंगी सबके साथ में पूर्वी देशांतर रेखाएं, और इस रेखा के जितने भी पश्चिम में होंगी उनकी सबके साथ में जाना पश्चिमी देशांतर रेखाएं लिखा जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसके पूर्वी गोलार्ध में रेखाओं की संख्या कितनी है। तो पूर्वी गोलार्ध में रेखाओं की संख्या है 179 और पश्चिम में है 179। पश्चिम में 179 है, पूर्वी में 179 है। तो हम देख लेते हैं कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, लॉन्गिट्यूड लाइन की संख्या कितनी है। तो देशांतर रेखाओं की संख्या, तो देखो 179 तो पश्चिम में है, 179 पश्चिम में है, 179 पूर्व में है, 179 पूर्व में है, और 0 डिग्री की आप प्रधान देशांतर रेखा एक और +1 है और बराबर हो गया आपका 360। तो हम देखते हैं कि रेखाओं की संख्या कितनी है, 360 है। लेकिन हम एक बात समझ में ये नहीं पा रहा है कि हमने आपको ये बताया कि ये तो 179 तो पश्चिम में है और 179 पूर्व में है, और एक आपकी 0 डिग्री की प्रधान देशांतर रेखा प्राइम लॉन्गिट्यूड लाइन है। लेकिन ये रेखा कहां से आई, एक रेखा और इसमें प्लस है, तो ये रेखा कहां से आई। तो इस रेखा के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं आपसे, ये रेखा है क्या। तो जैसे ये हमारी पृथ्वी है, सपोज करो ये हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी का जो इधर का भाग है, ये हमारा पृष्ठ इधर की साइड में है, ठीक। तो इधर की एक लाइन गुजरी है प्रधान देशांतर रेखा, 0 डिग्री की प्रधान देशांतर रेखा। तो 0 डिग्री की प्रधान देशांतर रेखा है, इसके जस्ट पीछे एक रेखा होती है जिसे 180 डिग्री की अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 180 डिग्री की अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, जिससे तिथि का निर्धारण किया जाता है, विश्व की तिथि का निर्धारण किया जाता है या दिनों का निर्धारण किया जाता है, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ये रेखा एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है,
लेकिन इस बारे में हम अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा क्यों है, कैसे दिनों का निर्धारण किया जाता है या कैसे डेट का निर्धारण किया जाता है। इसकी बात की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। हम इस समय आपको समझा रहे हैं प्रधान देशांतर रेखा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक रेखा जो आई ये 180 डिग्री की अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। तो इस प्रकार अब आपको समझ में आ गया होगा 179 और 179 1 + 1 = 360। तो रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 360। तो अब हम यहीं पर देखते हैं कि प्रधान देशांतर रेखा से विश्व के अंतरराष्ट्रीय समय का निर्धारण किया जाता है। विश्व के अंतरराष्ट्रीय समय का निर्धारण किया जाता है जो इंग्लैंड के लंदन से लिया गया है। इसे जीएमटी भी कहते हैं। तो देखते हैं विश्व के अंतरराष्ट्रीय समय का निर्धारण कहां से किया गया है? इंग्लैंड के लंदन से किया गया है। कहां से किया गया है? इंग्लैंड के लंदन से। तो हमने बताया इसे जीएमटी भी कहते हैं। जीएमटी, तो जीएमटी की फुल फॉर्म है ग्रीनविच मीन टाइम जोन। तो इसका पूरा नाम है ग्रीनविच मीन टाइम जोन या मीन टाइम लाइन। ये आपका यूपी के पैट के एग्जाम में पूछी गई है। इससे पहले भी कई एग्जामों में आपकी पूछी गई है कि विश्व के अंतरराष्ट्रीय समय का निर्धारण कहां से होता है? इंग्लैंड के लंदन से होता है। और जीएमटी का पूरा नाम क्या है? ये आपकी कई बार एग्जामों में पूछी गई है। बहुत मोस्ट सवाल है। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आपका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो हमने बताया था जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम लाइन। तो आगे बढ़ते हैं हम। हमारी प्रधान देशांतर रेखा। तो देखो प्रधान देशांतर रेखा ये हम अब चर्चा करते हैं किन किन महाद्वीपों से होकर के गुजरती है या किन किन महासागरों से होकर के गुजरती है। देख लेते हैं किन किन महाद्वीपों से होकर के गुजरती है और किन किन महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। तो पहला आपका यूरोप महाद्वीप, दूसरा है आपका अफ्रीका और तीसरा है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। तो अब हम देखते हैं यूरोप महाद्वीप के किन किन देशों से होकर के गुजरती है। यूरोप महाद्वीप के किन किन देशों से होकर के गुजरती है। तो पहला है आपका इंग्लैंड, ब्रैकेट में यूके, यूनाइटेड किंगडम। दूसरा है आपका फ्रांस और तीसरा है आपका स्पेन से होकर के गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप के जो देश हैं देख लेते हैं।
पहला है अल्जीरिया, फिर है माली, फिर है बुर्किना फासो, फिर है आपका घाना, फिर आपका टोंगा। तो ये और अंटार्कटिक महाद्वीप की केवल अंटार्कटिक महाद्वीप से ही होकर के गुजरती है। तो हमने बताया कि यूरोप महाद्वीप के किन किन देशों से, यूके, फ्रांस, स्पेन से होकर के गुजरती है, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोंगा से होकर के गुजरती है। देखो ये एक भविष्य का सवाल है, यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि कितने महाद्वीपों से होकर के गुजरती है, तो 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। यदि इसी से सवाल अगर बन सकता है कि किस महाद्वीप के किस देश से होकर के ये रेखा गुजरती है, तो ये आपका भविष्य का सवाल है। एक बार चर्चा हुई भी है, एक बार सवाल आया भी है, लेकिन इन देशों से नहीं आया, ये पूछा गया कितने महाद्वीपों से होकर के गुजरी है। अब यहीं पर हम चर्चा कर लेते हैं कि ये प्रधान देशांतर रेखा कितने महासागरों से होकर के गुजरती है। तो हम महासागर की चर्चा कर लेते हैं। महासागर की चर्चा कर लेते हैं। तो कौन कौन से महासागर हैं देख लेते हैं। पहला महासागर है आर्कटिक महासागर, और दूसरा है आपका अटलांटिक महासागर, और तीसरा है आपका दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर। तो ये देखिए आपका भविष्य का सवाल है। आपका भविष्य का सवाल बन सकता है कितने महासागरों से ये रेखा होकर के गुजरती है। मैंने यहां बताया कि कितने महाद्वीपों से होकर के ये रेखा गुजरती है। अब यहीं पर हम चर्चा कर लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं यहीं पर एक बात और बताना चाहता हूं कि अंटार्कटिक प्रदेश से ये रेखा होकर के गुजरती है। ये किसी देश से होकर के नहीं गुजरती। क्यों? क्योंकि अंटार्कटिक प्रदेश जो है पूरा बर्फ से ढका हुआ है, यहां पर कोई देश नहीं है, इसलिए जाना ये अंटार्कटिक प्रदेश से होकर के या अंटार्कटिक महाद्वीप से होकर के गुजरती है। तो अब आगे हम चर्चा करते हैं इसी रेखा के बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं। एक सवाल आपका काफी फेमस सवाल है, जो आपका सवाल पूछा जाता है कि ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, ये हमारी रेखा आ रही है 0 डिग्री की देशांतर, 0 डिग्री की प्रधान देशांतर रेखा, और यहीं से एक रेखा गुजरी है 0 डिग्री की भूमध्य रेखा। तो यही सवाल आपका कई बार पूछा गया है कि 0 डिग्री प्रधान देशांतर रेखा और 0 डिग्री भूमध्य रेखा ये एक दूसरे को कहां पर काटती हैं। 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश रेखा एक दूसरे को कहां पर काटती हैं, ये सवाल कई बार पूछा गया है आपका प्रीवियस ईयर में। तो अब यहीं पर देख लेते हैं कहां पर काटती है ये आपकी गिनी की खाड़ी में। कहां पर काटती है? गिनी की खाड़ी में। गिनी की खाड़ी में ये रेखा एक दूसरे को काटती हैं। तो ये सवाल कई बार आपका पूछा गया सवाल है। अब यही इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं
तो हमने आपसे अभी चर्चा करी कि देशांतर रेखाओं की संख्या क्या है, प्रधान देशांतर रेखा क्या है, उससे बनने वाले जितने भी सवाल उसकी चर्चा करी, भविष्य में किस प्रकार सवाल बन सकते हैं इसके बारे में चर्चा करी। अब हम देख लेते हैं देखते हैं कि भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर से लिया गया है। भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर से लिया गया है, इस बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं और किस प्रकार इससे सवाल बनते हैं। किस प्रकार इससे सवाल बनते हैं, तो अब हम चर्चा कर लेते हैं। ये हमारा भारत है और ये एक रेखा आई है, ये हमारा भारत है और एक हमारी रेखा आई है, ये 82.5 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा। तो 82.5 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा जिससे भारत का मानक समय लिया गया है, जिससे भारत का मानक समय लिया गया है। तो देखते हैं भारत का मानक समय कहां से लिया गया है। तो भारत का मानक समय जो लिया गया है वो इलाहाबाद के नैनी, इलाहाबाद के या प्रयागराज के नैनी या मिर्जापुर। देखो मैं यहीं पर एक बात क्लियर कर देता हूं, इसमें दो नाम आते हैं, नैनी और मिर्जापुर। अगर एग्जैक्ट सवाल अगर पूछा जाए कि रेखा मानक समय कहां से लिया गया है तो मिर्जापुर से लिया गया है। और अगर किसी ऐसा ऑप्शन में आपका मिर्जापुर नहीं मिलता और आपका इलाहाबाद मिलता है या प्रयागराज मिलता है या नैनी मिलता है, तो आपको जो आंसर देना पड़ेगा वो नैनी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? नैनी देना पड़ेगा। और नैनी और मिर्जापुर दोनों दे रखे हैं, तो आपको आंसर मानना पड़ेगा मिर्जापुर। तो ये अब हम यहीं पर चर्चा करते हैं कि ये तो हमने बताया कि मानक समय कहां से लिया गया है, प्रयागराज के नैनी या मिर्जापुर से लिया गया है। लेकिन यह रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? यह रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो ये यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से आपकी रेखा होकर के गुजरती है, 5 राज्यों से आपकी रेखा होकर के गुजरती है। ये भी आपका भविष्य का सवाल है, ये सवाल पूछा जा सकता है कि 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जिससे भारत का मानक समय लिया गया है कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, अब यहीं पर हम देख लेते हैं कि भारत का पूर्वी देशांतरीय मान कितना है। भारत का पूर्वी देशांतरीय मान कितना है? तो 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य है, 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य आपका पूर्व में है। और 97 डिग्री 25 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम में, अर्थात इन दोनों के बीच में भारत का देशांतरीय मान है। हम यहीं पर अभी चर्चा कर लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच का समय अंतराल कितना है? अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच का समय अंतराल कितना है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच का समय अंतराल है 2 घंटे। 2 घंटे। अब आपने सोचा होगा कि 2 घंटे कैसे है? 2 घंटे कैसे हैं? तो 97 डिग्री 25 मिनट में से यदि 68 डिग्री 7 मिनट घटा दिया जाए या माइनस कर दें तो हमारा लगभग
समथिंग आएगा, लगभग 30 देशांतर आएगा। कितना आएगा? 30 देशांतर। 30 देशांतर। तो हमने अभी आपसे चर्चा करी थी कि दो देशांतरों के बीच का समांतराल कितना है? 4 मिनट है। दो देशांतरों के बीच का समांतराल कितना है? तो 4 मिनट है। तो 30 देशांतरों के बीच का समांतराल कितना होगा? तो हमने 30 को 4 से गुणा कर दे तो आपका 120 मिनट आ गई। 120 मिनट आ गई। यदि हम इसे 60 से भाग दे दें तो आपके 2 घंटे निकल करके आ गए। 2 घंटे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच का समांतराल कितना है? 2 घंटे है। कितना है? 2 घंटे है। अब यहीं पर सवाल आपका बनता है जो अक्सर पूछा जाता है कि 0 डिग्री प्रधान देशांतर रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बीच का समांतराल कितना है? तो हमारी ये 0 डिग्री की प्रधान देशांतर रेखा है। 0 डिग्री की प्रधान देशांतर रेखा है। और यहां से जो भारत के बीच का समांतराल कितना है? तो भारत के बीच का समांतराल कितना है? 5.5 घंटे। कितना है? 5.5 घंटे। तो हम यहां लिखेंगे 5.5 घंटे। ये हमारा प्लस है। ये हमारा प्लस है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूम रही है। तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमते समय पहले भारत आएगा, उसके बाद आपका इंग्लैंड आएगा। और जहां से प्रधान देशांतर रेखा होकर के गुजरी है तो पहले हम आएंगे, उसके बाद इंग्लैंड आएगा। ठीक है। तो इसलिए हम 5.5 घंटे पहले हैं। किससे? 0 डिग्री प्रधान देशांतर रेखा से। और भारत का मानक समय कहां से लिया गया है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। एक सवाल आपका पूछा गया, यहीं पर हम चर्चा कर लेते हैं। सवाल है आपका कि भारत का पश्चिमी देशांतरीय मान कितना है? ऑप्शन है आपके 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, बी 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट, सी 68 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, और डी आपका 97 डिग्री 25 मिनट वेस्ट। ईस्ट का मतलब पूर्व, वेस्ट का मतलब पश्चिम। तो अब सवाल आया हुआ है कि भारत का पश्चिमी देशांतर का मान कितना है? भारत का पश्चिमी देशांतर का मान कितना है? तो ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। यूपीएससी में पूछा गया है और आपका पीसीएस में भी पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन अधिकतर बच्चे क्या लगाते हैं? अधिकतर बच्चों का आंसर जो आता है वो इसे मानते हैं, बी को आंसर लगाते हैं, जबकि ये रॉन्ग आंसर है। क्या है? ये रॉन्ग आंसर है अर्थात गलत आंसर है। इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा। अब हम चर्चा करते हैं कि ए सही आंसर क्यों होगा। क्योंकि हमने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि हमारी पृथ्वी को कौन सी रेखा 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? प्रधान देशांतर रेखा। कौन सी रेखा करती है? प्रधान देशांतर रेखा। और प्रधान देशांतर रेखा के बारे में हमने बताया था कि इसके पूर्वी गोलार्ध में जितनी भी रेखाएं हैं उनके साथ पूर्वी गोलार्ध अर्थात पूर्वी देशांतर रेखा लिखा जाएगा, और उसके पश्चिम में जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं उसके साथ पश्चिमी देशांतर रेखा लिखा जाएगा। जिस कारण ये सब 0 डिग्री के पूरब में है। तो ये हमारी 68 डिग्री 7 मिनट जो रेखा है ये हमारी पूर्व की रेखा है। तो इसके साथ हम ईस्ट लगाएंगे, ना ही कि वेस्ट। इसीलिए जना हमारा आंसर इसका ए सही बैठेगा। तो अब हमने आपसे चर्चा करी कि भारत के बारे में करी, प्रधान देशांतर रेखा के बारे में करी, किस प्रकार सवाल बनते हैं और किस प्रकार भविष्य में सवाल बन सकते हैं, ये हमने आपके बारे में चर्चा करी। अभी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अब हम यहीं पर डिस्कस करते हैं कि इस वीडियो में तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं कि जैसे प्रधान देशांतर रेखा है, सवाल जैसे आपका यूपीएससी में पूछा जाता है और क्या कहते हैं पीसीएस में भी पूछा, यूपीपीएससी में पूछा गया है, आपका सीटेट में सवाल आया हुआ है। अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। सवाल क्या है? सवाल ये है कि प्रधान देशांतर रेखा पर दोपहर के 12 बजे हैं। प्रधान देशांतर रेखा पर दोपहर के 12 बजे हैं तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर,
तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? पूरा 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? या ये आपका सीटेट में सवाल पूछा गया है और मैं बताना चाहता हूं, जैसा सवाल अगर यही पूछा जाए कि 82.5 डिग्री पर दोपहर के 12 बजे हैं तो प्रधान देशांतर रेखा पर उस समय पर क्या समय होगा, तो इस टाइप से आपके सवाल पूछे जाते हैं। और कल हम आपके बारे में चर्चा करेंगे कि 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, ये टेढ़ी मेढ़ी क्यों बनाई गई है, इससे तिथि का निर्धारण क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, कितने महासागरों से होकर के गुजरी है या कितने द्वीपों को ये बचाई गई है, मतलब कितने द्वीपों को बचा करके ये मोड़ी गई है, इस बारे में हम कल चर्चा करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने कमेंट्स हमारे पास भेज सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।